हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और मस्त मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि देखिए रात में 9:30 बज चुके हैं और मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि आज हम दिशा और दूरी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप, चूँकि इसके पहले मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं, तो चूँकि दोस्तों यह हमारा रीजनिंग स्पेशल का बैच है, तो यहाँ पे हमें तो कुछ स्पेशल तो सीखना ही है। तो चलिए, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जल्दी से सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले आप सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस में लगा लीजिए दोस्तों जल्दी से। फिर हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी। जी हाँ दोस्तों, दिशा और दूरी। तो दिशा और दूरी में अगर बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, सभी को पता है, कोई भी हम मैप देखते हैं तो हमारी जो दिशाएं होती हैं वह बेसिकली 4 दिशाएं होती हैं। ये वाली दिशा कौन सी होगी, आप बोलोगे सर यह दिशा हमेशा कोई भी मैप देखेंगे तो ऊपर वाली दिशा कौन सी कहलाती है, उत्तर। तो ये वाली कौन सी कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी दक्षिण। ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी पूर्व। और ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, ये वाली कहलाएगी पश्चिम। ये दोस्तों प्रमुख 4 दिशाएं होती हैं और ये चारों दिशाएं हमेशा 90 डिग्री पे होती हैं। आप देखिए, अगर उत्तर है, उत्तर से 90 डिग्री में कौन सी दिशा है, आप देखिए पूर्व। पूर्व से 90 डिग्री में कौन सी दिशा है, देखिए दक्षिण। दक्षिण से 90 डिग्री में देखिए कौन सी दिशा है, पश्चिम। और पश्चिम से 90 डिग्री में कौन सी दिशा है, उत्तर। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी मेन 4 दिशाएं। उसके बाद इनकी 4 और सहायक दिशाएं भी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 और इनकी उप दिशाएं भी होती हैं। जैसे कि आप देखोगे ये एक दिशा हो गई 45 डिग्री पे। जी हाँ दोस्तों, 45 डिग्री पे। फिर 4 इनकी और उप दिशाएं होती हैं। एक ये हो जाएगी, दूसरी दोस्तों ये वाली हो जाएगी, तीसरी आपकी ये होने वाली है और चौथी ये होने वाली। तो कुल मिला के आपको 8 दिशाएं याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी दिशा आपको याद नहीं रखनी है। ये 8 दिशाएं आपको याद रखनी है। और दिशाएं लिखने का तरीका देखिए क्या होता है। उत्तर को हम पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये वाली दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर, और पूर्व के बीच में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इस दिशा को कहते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, पूर्व उत्तर कहीं भी नहीं लिखेंगे, हमेशा गलत माना जाएगा। हमेशा क्या लिखेंगे, उत्तर पहले लिखा जाएगा। इसी तरह दोस्तों इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, पूर्व और दक्षिण के बीच में है तो पूर्व दक्षिण नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसा कि पूर्व दक्षिण दिशा होती है। हमेशा आपने पढ़ा होगा दक्षिण पूर्व। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही पढ़ा जाता है, दक्षिण पूर्व। ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व। ये वाली दिशा दोस्तों देखिए दक्षिण और पश्चिम में है, तो क्या आपने कभी पढ़ा है पश्चिम दक्षिण दिशा, नहीं। हमेशा आपने पढ़ा होगा दक्षिण पश्चिम, जहाँ से हमारा मानसून भारत में प्रवेश करता है। तो भारत में किस मानसून से वर्षा होती है, तो आप हमेशा बताओगे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपकी दक्षिण पश्चिम। आगे बात करते हैं ये वाली, तो ये दिशा क्या होगी, पश्चिम उत्तर। जी नहीं दोस्तों, ये होगी उत्तर पश्चिम। ये दिशा कौन सी कहलाएगी, ये दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम। ये दिशा कहलाएगी उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों ये आपकी कितनी दिशाएं हो गई, ये दिशाएं हो गई आपकी 8। तो 4 प्रमुख हो गई आपकी, देखिए 1 2 3 4। ये 4 तो प्रमुख दिशाएं हो गई, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। उसके बाद 4 दिशाएं सहायक हो गई, कौन सी, ये हो जाएगी, आप बोलोगे सर 5 6 7 8। बिल्कुल 8 दिशाएं ये हो गई दोस्तों। अभी आपको हम बेस बता रहे हैं, कमेंट चूंकि हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा अभी आप इधर ध्यान दीजिए, कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो आप कमेंट मत करिए। यहाँ पे आप पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप देखिए। तो ये हमारी दिशाएं हो गई दोस्तों 8। चूंकि हम दिशा और दूरी पढ़ रहे हैं और जितने भी टॉपिक हम रीजनिंग में पढ़ा रहे हैं दोस्तों, वहाँ से हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपके अगर एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं तो आप कम से कम समय में एकदम करेक्ट आंसर दो। कभी क्या होता है दोस्तों, हम तो बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन में समय भी ले लेते हैं और आंसर भी गलत उसका करके आते हैं। इससे दोस्तों हमें डबल हानि होती है। पहली तो हानि यह होगी कि हमारा टाइम बर्बाद होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आपके यहाँ से नंबर भी जा रहे हैं।
ठीक है, तो आपको जो भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर वे पे अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और उनको तैयार करते चलिए। तो देखिए आज हम बेसिकली इस चैप्टर में इस जो दिशा और दूरी है इसमें हम कितने प्रकार के सवाल पढ़ते हैं। तो देखिए कितने प्रकार के सवाल पढ़ते हैं। तो अगर पहले प्रकार के सवाल की बात की जाए दोस्तों, तो पहला होगा दूरी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो होगा। पहला देखिए किस टाइप का होता है, पहला होता है दूरी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, पहला हो जाएगा दूरी से संबंधित। देखिए जैसे आपके सामने शो हो रहा होगा, टाइप फर्स्ट में है, उदाहरण दिया है, एक कार उत्तर दिशा में ए से बी तक 5 मील जाती है और तब दाहिने मुड़कर बी से सी तक 3 मील जाती है, फिर वह सी से दाहिने 3 मील जाती है, ठीक है ना, 3 मील डी तक जाती है और फिर वह या डी से दाहिने मुड़कर पी तक 3 मील जाती है। तो ए और पी के बीच की दूरी क्या होगी, इस टाइप का प्रश्न होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, अभी केवल हम आपको टाइप बता रहे हैं, क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा टाइप में प्रश्न आप क्या देखोगे दोस्तों, जो दूसरा टाइप होगा वहां पे आप देखोगे कर्ण से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, कर्ण से संबंधित, कर्ण से संबंधित प्रश्न होंगे दूसरे टाइप में। कर्ण से संबंधित मतलब कि आपके सामने कुछ ऐसा होगा दोस्तों, दूसरे टाइप में एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा 4 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। उस व्यक्ति की मूल स्थान से सीधी दूरी ज्ञात करें। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जैसे ये दूरी आएगी और इसके बीच की न्यूनतम दूरी ये निकालना पड़ेगा। तो कर्ण से संबंधित, जी हाँ दोस्तों, ये तो कर्ण ही कहलाएगा, तो कर्ण से संबंधित। तीसरे टाइप की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए तीसरे टाइप में हमें क्या पढ़ना है, तो जो तीसरा हमारा टाइप होगा वह होगा दिशा से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, दिशा से संबंधित, दिशा से संबंधित। तो दिशा से संबंधित में कैसे प्रश्न होगा, देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा, ए का कार्यालय बी के कार्यालय से 5 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बी अपने कार्यालय से चलता है और 2 किलोमीटर ए के कार्यालय की ओर जाता है, फिर वह दाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। ए के कार्यालय पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में घूमना होगा। इस तरह के प्रश्न होंगे। अब देखिए चौथा टाइप क्या होगा दोस्तों, चौथे टाइप में हम क्या देखने वाले हैं, तो जो हमारा चौथा टाइप होगा उसमें देखिए होगा दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा इसमें। देखिए दिशाओं में परिवर्तन, दिशाओं में परिवर्तन, ठीक है। इसमें देखिए कैसे प्रश्न होगा, आपके सामने शो हो रहा होगा, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा उत्तर दक्षिण पूर्व हो जाए और अन्य दिशाएं भी इसी क्रम में बदली जाएं, तो बताइए पूर्व का क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न दिए होंगे जो कि बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो पांचवा टाइप होगा आपके सामने, तो पांचवा टाइप क्या होगा दोस्तों, पांचवा टाइप होगा घूर्णन से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, पांचवा टाइप होने वाला है घूर्णन से संबंधित। पांचवें टाइप में हम घूर्णन से संबंधित पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे यहाँ पे दिया होगा प्रश्न, मैं पूर्व की ओर मुंह किए हुए हूँ, मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ और फिर 145 डिग्री वामावर्त घूमता हूँ, तो ठीक है ना, दिशा में, तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर होगा। इस तरीके के बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे हम इनको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और जो छठा टाइप होगा दोस्तों, हमारा लास्ट जो छठा टाइप होगा, देखिए उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो छठा टाइप होगा हम परछाई से संबंधित। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं परछाई से संबंधित, परछाई से संबंधित। इसमें दोस्तों कुछ ऐसा प्रश्न दिया होगा, सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें
कर रही थी। यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाईं ओर पड़ रही हो तो गीता का मुख किस दिशा की ओर था। तो इसके अलावा दोस्तों दिशा और दूरी में कोई अन्य प्रश्न नहीं आते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों परछाई से संबंधित। हम स्टार्ट कर रहे हैं 6वें नंबर से। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा परछाई से संबंधित। तो हेडिंग आप लिख लीजिए, परछाई से संबंधित। अब परछाई से संबंधित प्रश्न आप हेडिंग लिख के नोट्स साथ में बनाते चलिए दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि बाद में तो आप बिजी हो जाते हो, आपको समय तो मिलता नहीं है। तो 1 घंटे आप लगा लिया करिए टाइम, 9:30 से 10:30 तक आप टाइम A3 एकेडमी को दीजिए, ठीक है ना। तो आगे देखिए हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परछाई से संबंधित प्रश्न। कैसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक होगा परछाई से संबंधित प्रश्न। आज हम पढ़ने वाले हैं परछाई से संबंधित प्रश्न। थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। तो देखिए दिशाएं आपको याद हो गई होंगी। अब देखिए हमें कैसे चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें कुछ चीजें याद रखनी है। तो देखिए जो परछाई वाली क्वेश्चन होंगे उनको समझने से पहले थोड़ा सा आप अपने दिमाग में लॉजिक लगाना सीखिए। आप दिमाग में एक चीज अपने बैठा दीजिए। ये बताइए, अगर सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है तो सूर्य किस दिशा में होगा। सूर्योदय का समय सूर्य किस दिशा में होगा। आप सभी को पता है कि सूर्य पूर्व दिशा में होगा। पूर्व दिशा में सूर्य होने वाला है सूर्योदय के समय। तो ये बताइए, अगर सूर्य के विपरीत में हमेशा परछाई बनती है। ये लॉजिक आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि अगर सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व दिशा में है तो उसकी परछाई, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी। तो आप बताओगे हमेशा इसके विपरीत पड़ेगी। यहाँ पे इसकी परछाई बनेगी, इस वाले क्षेत्र में इसकी परछाई बनेगी। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं दोस्तों, हमेशा परछाई विपरीत में, क्योंकि देखिए सूर्य की किरणें जब इस व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगी तो इसकी परछाई हमेशा इधर पड़ेगी। उसी तरह देखिए अगर सूर्य कहां पे है, आप बोलोगे अगर सूर्य पश्चिम दिशा की ओर है, अगर सूर्य ये पूर्व दिशा में था, अगर सूर्य पश्चिम में है और व्यक्ति यहीं पे खड़ा है, व्यक्ति अगर यहीं पे खड़ा है तो इसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। आप बोलोगे इसकी परछाई तो यहां पे पड़ने वाली है, पूर्व में पड़ने वाली है। तो परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत पड़ती है। परछाई हमेशा सूर्य के विपरीत। दोस्तों ये केवल लॉजिक है, आपको रटना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है इन सारी चीजों को। तो देखिए अब ये बताइए, अगर सूर्य पूर्व दिशा की ओर है, ये 2 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब आप समझ चुके हो, अगर सूर्य पूर्व की दिशा है, पूर्व दिशा में है तो हमेशा हमारी परछाई किधर बनेगी, विपरीत पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। और अगर सूर्य पश्चिम में है, सूर्य अगर पश्चिम में है तो हमारी दिशा, हमारी जो परछाई है उसके विपरीत दिशा में किधर बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर। अब बताइए वहीं पे अगर प्रश्न दे दिया जाता है कि अगर तीसरी कंडीशन क्या दे देगा प्रश्न में, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो। आप अच्छे से लाइव जुड़े हो तो आप इंटरेस्ट यहां से आपका बढ़ने वाला है। देखिए आगे क्या हम देखने वाले हैं, अगर सूर्य, तीसरी कंडीशन आते हैं, अगर सूर्य पूर्व दिशा में है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा तीसरी कंडीशन, अगर सूर्य पूर्व दिशा में है और प्रश्न में दे दिया परछाई किसी व्यक्ति के फेस पे पड़ रही है, फेस पे मतलब सामने, तो मतलब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा। लॉजिक लगाइए, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। अगर सूर्य उदय का टाइम है, मतलब सूर्योदय के समय सूर्य किस दिशा में होता है, पूर्व में। ये तो सभी को पता है ना, सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व में होगा, पश्चिम में, तो पूर्व दिशा में होगा। अब प्रश्न में दे दिया कि सूर्य की परछाई हमारे फेस पे पड़, सूर्य का जो प्रकाश है हमारे सामने चेहरे पे पड़ रही है, तो हमारा मुंह किस दिशा की ओर है। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, हमारा मुंह, अगर हम सूर्य की ओर देख रहे होंगे, यदि हमारा मुंह किधर होगा,
हमारा मुंह इस डायरेक्शन में होगा दोस्तों। किधर होगा? अगर हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर होगा, इधर होगा यदि हमारा मुंह, तभी हमारा फेस पे तो सूर्य की किरणें पड़ेंगी, सूर्य की किरणें तभी तो पड़ेंगी। मतलब कि वह व्यक्ति किस ओर देख रहा होगा? वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा होगा। भाई देखिए, और उसकी परछाई किधर बन रही होगी? तो परछाई हमेशा विपरीत में बनती है, मतलब परछाई उसके पीछे बन रही होगी, मतलब उसके पीछे, यानी उस व्यक्ति का पीछे परछाई बन रही होगी। ठीक है, अब यहीं पे पूछ लेता दोस्तों, तो बताइए उस व्यक्ति का दायां हाथ किस दिशा की ओर है? अरे भाई, जब व्यक्ति किधर देख रहा है? पूर्व की ओर देख रहा है, तो उसका मुंह किधर होगा? ऐसे होगा। तो जो उसका दायां होगा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से, उसका जो दायां हाथ होगा इधर होगा ना, बिल्कुल इधर होगा दायां हाथ। तो हमने क्या बोला था दोस्तों कि आपको लेफ्ट हैंड वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। तो कोई व्यक्ति अगर इधर देख रहा है तो हाथ इधर रखिए, तो दायां क्या होगा? ये हथेली वाला भाग दायां, मतलब वह व्यक्ति इधर की ओर उसका दायां हाथ होगा। तो इसी में से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो। वहीं अगर चौथी कंडीशन देखिए, चौथी कंडीशन में दे दिया, अगर सूर्य किधर है दोस्तों? पूर्व में ही है, सूर्य पूर्व में ही है। अब बोल दिया कि अगर किसी व्यक्ति की परछाई, सूर्य की परछाई, सूर्य का जो प्रकाश किसी व्यक्ति के पीठ पे पड़ रही है, तो अब बताइए कोई व्यक्ति ऐसे है और ऐसे खड़ा है। अब बोलते हैं सूर्य की परछाई, अगर इसका फेस इधर होगा तभी सूर्य की परछाई इसके पीठ में पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश इसके पीठ में पड़ेगा। तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो भाई जब सूर्य पूर्व में है, उस व्यक्ति की पीठ किधर है? उस व्यक्ति की पीठ इधर है, तो फेस उसका किधर होगा? तो आप बोलोगे फेस किधर होगा? इस साइड होगा। तो किस दिशा कौन सी होगी? दिशा होगी पश्चिम, दिशा होगी पश्चिम। अब इसका चाहे कोई भी हाथ पूछे, कोई भी पैर पूछे, तो आप क्लियर कर सकते हो। अब सूर्य तो देखिए या तो पूर्व में होगा या तो पश्चिम में होगा। इसके अलावा क्या सूर्य कभी उत्तर दक्षिण में होगा? नहीं होने वाला। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठा लेनी है। आप डेली सूर्योदय होते हुए देखते होगे। कहाँ से देखते होगे? 8 बजे उठते होगे, तो सुबह उठिए और देखिए। अब यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए, आज हम देखते हैं हमारे परछाई से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी, हर जगह काम आएंगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें और देख लीजिए। अगर सुबह की बात हो रही है, कब की बात हो रही है? सुबह की। अगर सुबह की बात हो रही है या सूर्योदय के थोड़ी देर बाद, सूर्योदय के बाद ही दोस्तों परछाई बनेगी। सूर्योदय के पहले पर प्रकाश ही नहीं होगा तो परछाई कहाँ से बनेगी? तो याद रखिएगा, अगर सुबह की बात हो रही होगी तो उसे हम आर से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? आर से लिखेंगे। ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। कहाँ पे लिखेंगे दोस्तों? आर लिखेंगे। अगर सुबह की बात हो रही है आर, तो याद रखिएगा। इसको याद कैसे कर सकते हैं भाई? मॉर्निंग में आर आ रहा है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? दूसरी, अगर शाम की बात हो रही है या शाम की बात होगी, या आपसे दे देगा सूर्यास्त के से पहले, सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से पहले। अगर बात होगी सूर्योदय या सूर्यास्त, सूर्यास्त से अगर पहले की बात होगी तो इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? इसको हम इंडिकेट करेंगे एल से। सूर्यास्त की बात होगी दोस्तों तो इसे हम एल से इंडिकेट करेंगे। सूर्योदय यानी कि सुबह की बात होगी तो हम आर, और शाम की बात होगी तो एल। इतनी चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की राइट दिशा आती है तो हम राइट दिशा को, अगर दाएं आएगी तो दाएं को, राइट को हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। वहीं अगर बाएं आएगा तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों? बाएं आएगा तो हम लिखेंगे, बाएं को किससे लिखते हैं? हम हमेशा बाएं को हम लिखते हैं एल से, लेफ्ट से। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर यहां का एक आर और यहां का एक आर, अगर 2 आर आते हैं किसी व्यक्ति के सामने, एक सुबह की बात होगी, एक सुबह का आर और एक दाएं का आर आएगा।
जहां पे 2 R या 2 L आ जाएंगे, यहाँ का L और यहाँ का L, तो जहां पे 2 R और 2 L आ जाएंगे वह व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा? दक्षिण दिशा की ओर होगा, चाहे सूर्योदय की बात हो चाहे सूर्यास्त की। और दोस्तों जहां पे R L या L R आ जाएगा उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर होने वाला है, उत्तर दिशा की ओर होने वाला है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इन प्रश्नों को। तो देखिए आपके सामने जैसे मैं बताया था कि टाइप 6 में ही एक प्रश्न उठाए थे, तो उसी प्रश्न को आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, जैसा कि यह प्रश्न दिया हुआ है, देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है सूर्यास्त होने से कुछ समय पहले। अब देखिए सूर्यास्त होने से मतलब कि हम L लेंगे, देखिए शाम की बात हो रही है, तो अपने दिमाग में तुरंत बैठे सूर्यास्त से थोड़ी देर पहले, तो हम क्या लिखेंगे भाई? शाम के वक्त को हमने L बताया है, L लेंगे। अब देखिए अब चुटकियों में कैसे सॉल्व करोगे। अब देखिए सीता एवं गीता एक मैदान में खड़े होकर बातें कर रही थी, करने तो क्या बातें कर रही हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए, यदि सीता की परछाई गीता के ठीक दाएं, किसके दाएं? गीता के ठीक दाएं, अब जिसके दाएं पड़ेगी उसकी डायरेक्शन निकल के आएगी। तो देखिए क्या बोलता है दोस्तों, सीता की परछाई गीता के ठीक दाएं, दाएं आया दोस्तों, दाएं मतलब R, देखिए दाएं आया मतलब R, तो शाम का समय था, शाम का हमने L लिया और किसके दाएं पड़ रही है? तो आप बताओगे किसके दाएं पड़ रही है? गीता के। जिसके दाएं बाएं बोलेगा उसको हम लेंगे, जिसका दाएं या बाएं बोलेगा हम उसको लेंगे। तो किसके दाएं पड़ रही है? गीता के दाएं पड़ रही है, मतलब कि गीता का निकल के आ गया फेस किस दिशा में है? जहां पे LR या RL होगा वह दिशा क्या होगी? उत्तर दिशा की ओर, मतलब गीता का मुंह किधर है? उत्तर दिशा की ओर है। तो पेपर में इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो गीता का मुंह किस दिशा की ओर था दोस्तों? देखिए उत्तर दिशा की ओर था। ऐसे आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। अब इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं अपने आज के कॉन्सेप्ट पे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो। ये दिशाएं तो आपको याद रखनी है। अब इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, क्योंकि इसी के बेस पे हमारे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अभी हम पढ़ा रहे हैं, कमेंट आप बाद में करिएगा, इन सारी चीज़ों को आप पहले नोट डाउन करते चलिए। क्या होता है ना दोस्तों, वीडियो अपलोड कर देते हैं पहले तो आप लोग देखते नहीं हो, क्वेश्चन पड़े रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा अब आपको डायरेक्टली लाइव ही पढ़ा के डायरेक्टली आपसे चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, सर लगा दी जब तक ये लोग पढ़े प्रश्न नंबर 1। तो देखिए हमने क्या बोला, अगर शाम की बात होगी तो शाम को हम किससे इंडिकेट करते हैं? L से। अगर सुबह की बात होगी, इसको मैं शॉर्ट में अभी आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, अगर सुबह की बात होगी तो हमने बोला सुबह की बात R से। अब वहीं अगर दोस्तों RR या LL आ जाएगा तो दिशा कौन सी होने वाली है? दिशा होने वाली है दक्षिण। वहीं अगर RL या LR आ जाएगा तो दिशा कौन सी होने वाली है? दिशा होने वाली उत्तर। ये चीजें आपको याद रखनी है बस। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 आप पढ़िए, प्रातः काल सूर्योदय के बाद। अब देखिए पहले ही प्रश्न को पढ़ के सुबह या शाम अपने दिमाग में लाना है, किसकी बात हो रही है? सुबह की। तो सुबह का हम क्या लेते हैं? सुबह का R लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जुड़िए रहिए, आप देखिए ये पूरा चैप्टर आप चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। तो देखिए सुबह की बात हो रही, सुबह को हम क्या लिखते हैं? R। क्लियर? बिल्कुल। सबसे पहले प्रश्न को आप पढ़ो, अपने दिमाग में लाना है कि सुबह की बात हो रही है या शाम को। तो सुबह की बात हो रही है तो हम क्या लेंगे दोस्तों? R। क्लियर है? अब देखिए आगे, सूर्योदय के बाद रेखा ने टहलना प्रारंभ किया, रेखा टहलना प्रारंभ की। उसका भाई कुंदन जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, अभी हमको नहीं पता किस दिशा से आ रहा था, उसने देखा कि रेखा की परछाई, उसने देखा, किसने देखा? देखिए विपरीत दिशा से आ रहा था, उसने देखा, ठीक है ना, कि रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। रेखा की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। बहुत अच्छे तरीके से देखिए दोस्तों इस प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों
हमने मॉर्निंग का आर लिया, अब आगे देखिए उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, मतलब एक इधर से आ रहा होगा एक इधर से आ रहा होगा। तो देखिए क्या बोलता है प्रश्न में, उसने देखा कि रेखा की परछाई ठीक उसके ठीक दाईं ओर, किसके, कुंदन के, किधर, दाईं ओर, दिशा कौन सी है दोस्तों, दाईं। तो हमने क्या बोला दोस्तों, जिसके दाईं, तो किसके दाईं पड़ रही है, आप बोलोगे सर कुंदन के दाएं पड़ रही है, किसके दाएं पड़ रही है, कुंदन के दाएं। तो दिशा किसकी निकल के आएगी, डबल आर किसका है दोस्तों, तो डबल आर किसका है, दक्षिण की ओर, मतलब कुंदन का मुंह किधर है, कुंदन का मुंह दक्षिण की ओर है। लेकिन प्रश्न को आपको ऑप्शन में देखिए दक्षिण मिल गया, आपने तुरंत इसको दक्षिण लगा दिया। लेकिन प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, कुंदन किस दिशा से आ रहा था, कुंदन किस दिशा से आ रहा था, तो किधर से आ रहा था, उत्तर से आ रहा था, किधर जा रहा है, दक्षिण की ओर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो इसलिए प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है दोस्तों। हम अगर 100 क्वेश्चन करते हैं जिसमें से 5-6 क्वेश्चन तो हम बनते कि इन क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ के गलती कर देते हैं, तो ये आपको गलती से बचना है। अब देखिए आप स्पीड आपकी कैसे बढ़ती है, तो चीजें एक दो प्रश्न और अच्छे तरीके से समझिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 दिया है, सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है, सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है, सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही हैं। अब देखिए दोस्तों सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त का समय हमने क्या लिखा, सॉरी सूर्यास्त के समय को हम क्या लिखते हैं, शाम का समय, एल लिखा। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि वह सूर्य की किरणें उस व्यक्ति की दाईं ओर पड़ रही हैं, किधर पड़ रही हैं दोस्तों, दाईं ओर, मतलब राइट साइड पड़ रही हैं, दाईं ओर पड़ रही हैं। तो बताइए वह कार किस दिशा में चला रहा है, तो दोस्तों एल और आर दिशा क्या होती है, एल और आर देखिए उत्तर दिशा होती है। तो किस दिशा में चला रहा है, उत्तर दिशा में, मतलब आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होने वाला है। तो देखिए कितने जल्दी से आप, बाकी आप दिमाग में लगाइए कि देखिए दिमाग में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर सूर्यास्त के समय है मतलब सूर्य किधर होगा, सूर्य इधर होगा, सूर्य इधर होगा। अब एक कार चालक देखता है, देखिए अब कार चालक या तो दाएं या तो इधर से जा रहा होगा या तो इधर को जा रहा होगा, दो ही दिशाएं होंगी, क्योंकि दिशाएं दाएं बाएं तभी होगा, क्योंकि अगर कार ऐसे जा रही तो आगे पीछे दिया होता, जब भी दाएं बाएं की कंडीशन दी होगी तो दिशा या तो उत्तर होगी या तो दक्षिण होगी, उसके अलावा तीसरी, क्योंकि आगे पीछे पूर्व पश्चिम दिशा होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए लॉजिक पे, अगर सूर्य पश्चिम है तो इसकी परछाई कहाँ पड़ने वाली है, आपको सभी को पता है कि परछाई तो इधर पड़ने वाली है। अब देखिए अगर व्यक्ति का मुंह इधर है, व्यक्ति का मुंह इधर है, तो देखिए ये वाला बैक वाला बायां होता है, सामने वाला दायां, तो दक्षिण तो होगा नहीं। आगे देखिए अगर उसका मुंह इधर है तो हमने क्या वाला, ये हथेली वाला भाग क्या होता है, हथेली वाला भाग क्या होता है, हथेली वाला दायां होता है, तो दाएं पड़ रही है। तो आप देख लीजिए ये कैट कट हो गया, उसका मुंह किधर होने वाला है, उत्तर की ओर होने वाला है। तो आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट के तरीके से भी आप समझ सकते हो, लेकिन आपको मैं ये तरीका बेस्ट बता दिया हूँ। मुश्किल से आप 4 से 5 सेकंड में 100% एक्यूरेसी के साथ ये क्वेश्चंस करने वाले हो। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले मतलब शाम की बात, मतलब एल, तुरंत आपको दिमाग में लाना है सुबह की बात या शाम की। सूर्यास्त होने से पहले वंदना और चंदन एक चौक पर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। अब यह तो हमें पता है, आगे प्रश्न देखिए, यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही हो तो चंदन का चेहरा किस ओर होगा। अब देखिए दाएं बाएं की बात हो रही, तो आमने सामने मतलब एक का मुंह उत्तर होगा, एक का मुंह आप देखोगे एक का मुंह दक्षिण और एक का मुंह उत्तर होगा, ऐसे ही बात कर रहे हैं। और बात कब की है, बात है दोस्तों शाम की बात है, शाम के वक्त की बात है। तो शाम के वक्त सूरज किधर होता है, तो सूरज होता है पश्चिम की ओर। अब देखिए ऐसे भी आप चीजों को क्लियर कर सकते हो, पश्चिम की ओर होती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाएं पड़ रही है, वंदना की परछाई उसके ठीक दाएं पड़ रही है, किसके, वंदना की। तो अब बताइए ठीक कहाँ पड़ रही है दोस्तों, ठीक दाईं ओर। तो हम वंदना को कैसे खड़े करें, अगर ऐसे करें परछाई, तो हमको पता है परछाई तो दोनों की इधर ही पड़ने वाली है। तो अगर इसको हम देखते हैं, अगर इसको हम ऐसे खड़े करते हैं वंदना को, तो भाई दायां तो ये वाला हो जाएगा इसका और बायां तो इधर, चूंकि उसके दाएं पड़ रही है तो वंदना का मुंह किधर होने वाला है, आप देखो दाएं ये, तो वंदना का मुंह उत्तर होने वाला है। तो प्रश्न में किसके पूछा है दोस्तों,
परछाई, देखिए यदि वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है तो चंदन का चेहरा, तो देखिए ये वंदना का मुंह तो इधर है उत्तर की ओर, तो चंदन का चेहरा किधर आएगा, आप देखिए दक्षिण की ओर। अब हम, ये बेसिक था, अब आप देखिए हम जो तरीके से कर रहे हैं वो तरीका क्या है। तो शाम की समय की बात है तो शाम को क्या है, एल। आगे देखिए वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है, किसके, वंदना की परछाई उसके ठीक दाईं, मतलब दाईं आर, किसके दोस्तों, वंदना के, किसके, वंदना के। तो एल और आर क्या आया, एल और आर। वंदना का मुंह किधर है, वंदना का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, वंदना का मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर। अब बताइए वंदना और कौन, वंदना और चंदन अगर आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, यदि वंदना का मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर, तो चंदन का मुंह किधर होगा, चंदन का मुंह इधर होगा, किधर होगा, दक्षिण की ओर। तो क्या दक्षिण ऑप्शन में, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, जिसके दाएं या बाएं पड़ेगी यहां से उसकी दिशा निकल के आएगी, और सुबह शाम ले लेंगे तो दूसरे की भी हम अब दोनों की दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, सर लगाइए प्रश्न नंबर 4। आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। पढ़ाई को दोस्तों एंजॉय के साथ पढ़िए, अगर आप बोरिंग समझेंगे तो नहीं होने वाला है। अभी आप कमेंट मत करिए, कमेंट में नहीं देख रहा हूं, आप बस आंसर करते चलिए। सर कमेंट आपकी देख रहे होंगे, सर रिप्लाई करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए सर रिप्लाई करते रहिए, किसी को कुछ डाउट हो तो। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, एक दिन सूर्यास्त होने से पहले। अब देखिए सूर्यास्त होने से पहले मतलब कि एल की बात हो रही, तुरंत दिमाग में लगी। अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। एक दिन सूर्यास्त होने से पहले राकेश एक खंबे के सामने खड़ा है, खंबे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर है। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, यदि सूर्यास्त के समय हमने एल ले लिया, अब देखिए परछाई राकेश के कहां पड़ रही है दोस्तों, राकेश के ठीक बाईं ओर, बाएं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एल बोलते हैं। अब देखिए यहां पे भी एल आ गया, यहां पे भी एल आ गया, तो किसके पड़ रही है, राकेश के। तो राकेश यहां पे लिखिए, राकेश का मुंह किस दिशा की ओर है। आप देखो कि जहां पे डबल एल आते हैं वो दिशा क्या होती है, दक्षिण, मतलब राकेश का मुंह किधर होने वाला है, दक्षिण दिशा की ओर होने वाला है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। तो सही आंसर क्या होने वाला दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया, जल्दी से कमेंट करिए। अब आपको आंसर हमारे साथ जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलना है। देखिए शाम की बात थी, हमने एल लिया। अब देखिए किसका मुंह, तो देखिए राकेश के, जिस व्यक्ति के दाएं या बाएं परछाई पड़ेगी उसी का यहाँ पे दिशा निकल के आएगी। तो किसके दाएं पड़ रही है, राकेश की। तो याद रखिए जिस व्यक्ति के सापेक्ष बात करेगा, जिस व्यक्ति के सापेक्ष दाएं या बाएं बात करेगा, तो दिशा यहाँ पे उसी व्यक्ति की निकल के आएगी। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब आपको जल्दी जल्दी से कमेंट करना है, आंसर आपको टाइम दिया जाएगा। सूर्यास्त के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है। जल्दी से अब आप कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का, जल्दी से कमेंट करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, और आप सबका अभी आंसर तो आना स्टार्ट हो गया होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से प्रश्न नंबर 5 डाल के कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 या 5 कौन सा सही आंसर होगा। जल्दी से, हाँ बिल्कुल, आपको तो समझ में आ चुका है, गुड। चलिए तो अब जिसका आना था वह आ गया। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सूर्योदय के समय, मतलब किसकी बात हो रही है, आर मॉर्निंग की। सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे, ठीक है ना, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं, किसके सापेक्ष बात कर रहा दो, तो सौरभ के बाएं, तो दिशा किसकी निकल के आएगी, सौरभ की निकल के आएगी। तो सौरभ के ठीक बाएं, बाएं को हम क्या लिखते हैं, एल, तो किसकी दिशा निकल के आएगी, ये निकल के आएगी सौरभ की निकल के आएगी, सौरभ की दिशा निकल के आएगी। और दिशा आर एल या एल आर क्या दिशा होती है, सौरभ का मुंह किधर होगा, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। तो प्रश्न में किसका पूछा है दोस्तों, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में, सौरभ का ही पूछा है, तो सौरभ का उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहीं पे अगर पूछता दोस्तों सुमित का
इसी प्रश्न में अगर पूछता तो सुमित का चेहरा किस दिशा की ओर, तो जब सौरभ का उत्तर दिशा की ओर है तो सुमित का दक्षिण दिशा की ओर होता, क्योंकि आमने सामने। तो देखिए कितना टाइम लगा। हमने देखा सुबह की बात हो रही है तो एक सुबह की बात होगी या तो शाम की। तो अगर सुबह की बात होगी तो हम लेंगे R और शाम की बात होगी तो हम क्या लेंगे L। पहली बात R और L, पहला आप समझ गए। पहला R और L हमने ले लिया। अब दूसरा R और L हम कहाँ से लेंगे, तो देखिए हमने सुबह की बात ले ली कि सुबह की बात थी तो हमने R ले लिया। अब देखिए यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाएं, तो जिसके सापेक्ष परछाई पड़ेगी, जिसके दाएं या बाएं, तो किसके, सौरभ के ठीक बाएं, तो दिशा किसकी निकलेगी, सौरभ के। अगर गौरव के ठीक बाएं होती तो गौरव की निकलती। जिसकी परछाई दाएं या बाएं होंगी यहाँ पे उसका फेस निकल के आएगा। तो किसका मुंह, तो सौरभ का निकल के आया। प्रश्न में सौरभ का ही बोला था तो इसलिए हमने सौरभ ही लगा दिया। अब आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, एक सुबह सूर्योदय के बाद राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। ठीक है, खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो राहुल का मुंह किस दिशा की तरफ था। जल्दी से कमेंट करिए। 10 सेकंड का प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न तो आपने हमारे साथ ही पढ़ लिया। अब आप जल्दी से कमेंट करिए। सर देखते चलिएगा, रिप्लाई करते चलिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6। हाँ बिल्कुल, चलिए प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 का हम देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आंसर मेरे को खुद नहीं पता होता, सॉल्व करने के बाद ही आंसर करते हैं, तो लास्ट में आपको मिला लेगा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यदि एक सुबह सूर्योदय के बाद, बात कब हो रही, सुबह की बात हो रही, मतलब हम क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। आगे देखिए राहुल एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था, राहुल खंबे की तरफ मुंह करके खड़ा था। खंबे की परछाई राहुल के ठीक दाएं पड़ रही है। दाएं मतलब फिर हम लिखेंगे राइट, दाएं मतलब R। तो जहां पे डबल R आता है वह दिशा क्या होती है, दिशा होती है दक्षिण। देख लीजिए जहां पे RR या LL होगा वह दिशा दक्षिण, मतलब राहुल का मुंह किधर है, दक्षिण की ओर। तो क्या पूछा दोस्तों, राहुल का मुंह किस दिशा की ओर, दक्षिण में। तो आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। क्या है दोस्तों, कचरा प्रश्न है। अब लग रहा ना कितना टाइम लगने वाला है। गलत होने की संभावना 0.000% भी नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व करोगे। बस आपको याद रखना है, अगर सुबह, तो सुबह को हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग में R आता है। और भाई जब सुबह मॉर्निंग में सुबह का R, तो L का इवनिंग, तो L का हम ले ही लेते हैं L। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। उसी तरह अब आपको याद रखना है जहां पे 2 राइट होंगे, RR या LL, जहां पे 2 समान दिशाएं आ जाएंगी, तो वह दिशा क्या होगी, उस व्यक्ति का मुंह किधर होगा, दक्षिण। जहां पे एक R और एक L या एक R एक L या R विपरीत 2 दिशाएं होंगी, तब वह व्यक्ति का मुंह निकल के आएगा उत्तर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आपसे गलत नहीं होने वाला है दोस्तों। पूरा चैप्टर अभी ये हम देख रहे हैं आज परछाई से संबंधित प्रश्न। आगे हम मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, सरल लगाइए प्रश्न नंबर 7। अब आपको और जल्दी से आंसर करने हैं। एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद श्याम एवं सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक दाईं ओर, किसके, श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ती है, तो सोनी का मुंह किस दिशा में, दिशा किसकी निकलेगी, श्याम की निकलेगी। तो आपको सोनी का मुंह बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को। अगर आप ये लाइव सेशन के बाद हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो फिर भी आप आंसर्स को कमेंट करते चलिए। जैसे मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप तुरंत लगाने का प्रयत्न करिए और आंसर जल्दी जल्दी से करते जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब चेक करते हैं। सभी लोग का आंसर आ चुका है करीब करीब, चेक करते हैं। तो देखिए एक मैदान में सूर्योदय के ठीक बाद, मतलब सूर्योदय मतलब R। अब देखिए श्याम और सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, श्याम और सोनी। अब सोनी की परछाई
श्याम के ठीक दाईं ओर पड़ते, किसके दाईं ओर पड़ रही है? श्याम के दाईं ओर, दाईं मतलब राइट ओर, किसके? श्याम के। तो मतलब कि जहां पे 2 आर वह दिशा क्या होगी? दक्षिण। मतलब श्याम का मुंह किधर है? श्याम का मुंह है दक्षिण की ओर। अब ये बताइए, जब श्याम और सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, जब श्याम का मुंह दक्षिण की ओर है, तो प्रश्न में पूछा है सोनी का मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो सोनी का मुंह कहाँ होगा? ये हो गया दोस्तों सोनी। सोनी का मुंह होगा उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा क्या ऑप्शन में है? जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। बहुत लोग तो यहीं पे देखेंगे श्याम का आ जाएगा दक्षिण और दक्षिण ऑप्शन में मिल जाएगा, लगा के चले आएंगे। ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे हमने पहले ही बताया जो दिशा निकल के आएगी, जिस व्यक्ति के सापेक्ष बात होगी उस व्यक्ति की निकल के आएगी। तो जो दक्षिण दिशा निकल के आई थी वह किसकी निकल के आई थी? श्याम। क्योंकि परछाई श्याम के दाएं पड़ रही थी। देखिए परछाई श्याम के दाईं ओर पड़ती है, तो जिसके परछाई दाएं या बाएं पड़ेगी यहाँ पे उसकी दिशा निकल के आएगी। तो यहाँ पे श्याम का ना पूछ के थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करने के लिए पूछ लिया किसका? सोनी का। तो भाई जब एक व्यक्ति का हम निकाल लेंगे तो दूसरे का तो निकाल ही लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। सर लगाइए जब तक। प्रश्न नंबर 8, सूर्यास्त होने से ठीक पहले, शाम की बात, क्लियर। राम एवं श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही हो तो राम किस ओर मुंह करके बैठा था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 8 कमेंट करना है आपको। दोबारा सुनिए। सूर्यास्त होने से ठीक पहले, सूर्यास्त होने से ठीक पहले राम एवं श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही हो तो राम किस ओर मुंह करके बैठा था? ऑप्शन नंबर ए उत्तर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3 पूरब, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम, ऑप्शन नंबर जो 5 है आपके सामने वह दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न नंबर 8। तो देखिए अब आपका आंसर आ ही गया होगा। तो देखिए जल्दी से, क्योंकि दोस्तों आज लैपटॉप थोड़ा सा दिक्कत थी तो आज हम सामने आपकी कमेंट देख नहीं पा रहे हैं। आपकी कमेंट का जो जवाब है अमित सर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। तो अब प्रश्न नंबर 8, सूर्यास्त होने से ठीक पहले, मतलब बात कब की हो रही? शाम की। शाम का हम क्या लेंगे दोस्तों? शाम का एल लेंगे। आगे देखिए, यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ रही, किसके बाएं पड़ रही है? राम के। किधर पड़ रही है दोस्तों? बाएं, मतलब कि लेफ्ट पड़ रही है। तो दिशा किसके निकल के आएगी? दिशा निकल के आएगी राम की। जिसके दाएं या बाएं पड़ रही, तो किसके बाएं पड़ रही है? राम के ठीक बाएं पड़ रही, तो राम की दिशा निकल के आएगी। तो राम की यहाँ पे डबल एल, जहाँ पे डबल एल डबल आर क्या आता है? तो दक्षिण। तो राम का मुंह किधर होने वाला है? राम का मुंह होने वाला है दक्षिण दिशा की ओर। प्रश्न में किसका पूछा है? तो बताइए राम किस ओर मुंह करके बैठा था? राम का ही तो पूछा है, तो राम दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 8वीं का ऑप्शन नंबर 2। कितना टाइम लगने वाला है दोस्तों? बहुत अच्छे तरीके से देखिए। आपको इत्मीनान से प्रश्न को पढ़ना है। आपको प्रश्न पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में लाना है सुबह की बात या शाम की बात। अगर सुबह की बात तो आर, अगर शाम की बात तो एल। वहीं अगर बात करते हैं कि किस व्यक्ति की दिशा की बात कर रहा है, जिस व्यक्ति के दाएं या बाएं, मतलब जिस व्यक्ति को आधार मान के बात करेगा, जिस व्यक्ति के दाएं या बाएं, उसी व्यक्ति की दिशा निकलेगी, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो चाहे उस व्यक्ति का पूछे, चाहे उसके जो सामने बैठा है उसकी पूछे, दोनों की तो हम निकाल लेने वाले हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। तो मज़ा आ रहा है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए हमारा यह सेशन आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए, एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही हो तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था? किस दिशा के ठीक विपरीत था? बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़िए और आंसर करिए।
प्रश्न नंबर 9 का आंसर आपको जल्दी से करना है। दोबारा प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, थोड़ा सा प्रश्न में घुमाया है। देखिए, एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रहे थे। यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही हो तो ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था? किस दिशा के विपरीत था? अब देखिए, सबसे पहले जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। प्रश्न नंबर 9 डाल के 1 2 3 4 5 कौन सा आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है यार, मैथ थोड़ी ना है कि सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। रीजनिंग है, रीजनिंग, चूंकि रीजनिंग के साथ तो हम खेल रहे हैं ना, तो खेल खेल में आंसर दीजिए। 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है, 10 सेकंड मैक्सिमम है, 5 सेकंड में आंसर देना है आपको। भाई प्रश्न में है क्या? प्रश्न में देखिए बात कब की हो रही है? सूर्योदय के तुरंत बाद, मतलब आर की बात हो रही है, मॉर्निंग की। और किसके बाएं पड़ रही है? ए के ठीक बाएं पड़ रही है, तो मतलब ए के ठीक बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। दिशा किसकी निकल के आ गई? ए की दिशा निकल के आ गई। दिशा कैसे निकल के आ गई? ए का मुंह किधर है? ए का मुंह किधर है? देखिए, जहां एल और आर है किधर आएगा? उत्तर की ओर। एल और आर जहां पे आएगा उत्तर की ओर। ए का मुंह किधर है? आप बोलोगे उत्तर की ओर। प्रश्न में क्या पूछा है? उत्तर आपके लगा के चले आओ, उत्तर लगा के चले आओ। ऑप्शन नंबर 2, हाँ सही आंसर हमारा आ गया। लेकिन प्रश्न में देखिए बहुत लास्ट में देखिए क्या लिखा है कि ए के चेहरा किस दिशा के विपरीत था। देखिए, ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत थी? यदि ए का चेहरा किधर है? उत्तर की ओर, तो किसके विपरीत था? तो इसका विपरीत बताइए, पीठ किधर होगी विपरीत? दक्षिण की ओर। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण। मतलब कि इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। हो गई ना गलती? देखिए क्या गलती हुई थी यहाँ पे। प्रश्न को मैं लास्ट में थोड़ा सा जोड़ दिया था कि ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था? किस दिशा के विपरीत था? दक्षिण के विपरीत था। भाई ये इधर मुंह उधर तो उत्तर की ओर है, तो उत्तर के विपरीत क्या होगा? दक्षिण। क्लियर है? चलिए, इन्हीं गलतियों से तो हमें सीखना है दोस्तों, इन्हीं गलतियों से तो हमको सीखना है पेपर में। यही छोटी छोटी बनती हुई जो गलतियों को सीख जाता है वही तो जॉब पाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसमें लॉजिक लगाना है। हमने क्या बोला? जब दाएं बाएं की बात होगी तब दिशा होगी उत्तर दक्षिण। यहां पे देखिए, अगर बोलता है सूर्योदय के समय मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, मतलब कि मेरी पीठ, अब बताइए सूर्योदय के समय मतलब सूर्य कहां पे होगा? आप जल्दी से कमेंट करिए आंसर को, आंसर जल्दी से कमेंट करते रहिए आप 10वें का, मैं बताता भी चलता हूं। अगर सूर्योदय की बात हो रही है, देखिए सूर्योदय की बात हो रही है, तो सूर्य किधर होगा? सूर्य होगा पूर्व में, सूर्य होगा पूर्व में। अब देखिए, मेरी पीठ सूर्य के विपरीत हो, मतलब यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मैं खड़ा हूं, मैं किधर देखूंगा? जब इधर देखूंगा तभी तो मेरी पीठ ये होगी सूर्य के विपरीत, ये मेरी पीठ होगी, ये वाली क्या हो जाएगी? मेरी पीठ हो जाएगी। यहाँ पे क्या पड़ेगा? सूर्य का प्रकाश मेरी पीठ पे पड़ रहा है। तो अब देखिए, मेरा मुंह किधर है दोस्तों? मेरा मुंह इधर है। मैंने क्या बोला? लेफ्ट हैंड को पकड़ना है यहाँ पे। अब देखिए पेपर में आगे प्रश्न क्या दिया है? तो विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा? अब देखिए, बाएं की मतलब लेफ्ट की बात कर रहा है। तो अगर मेरा मुंह इधर है, देखिए मेरा मुंह इधर है अपना, मैंने क्या बोला इसके पहले दोस्तों, जो मैं चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने क्लॉक में बताया था कि आपको अपने इस हाथ को याद रखना है। तो लेफ्ट, हमारा मुंह अगर इधर है तो बैक वाला क्या होता है? हमने बोला था बायां, और इधर वाला होता है दायां। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा दोस्तों? मेरा बायां हाथ किस दिशा में? तो बायां इधर होगा दोस्तों, इधर होगा हमारा लेफ्ट और इधर होगा राइट। यदि देखिए ये लेफ्ट हैंड, हमने क्या बोला था? जिधर उंगलियां हो उधर हमको करना है, तो यहाँ पे देखिए तो बायां, मतलब यह दिशा कौन सी है? यह दिशा है दोस्तों, यह दिशा हो जाएगी दक्षिण, और यह दिशा क्या होगी? यह दिशा होगी उत्तर। तो प्रश्न में क्या पूछा है? यदि सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश मेरी पीठ की ओर पड़ रहा है, मतलब मैं पश्चिम की ओर देख रहा हूं, तो मेरा जो बायां हाथ है वह किस दिशा की ओर होगा? तो मेरा जो बायां हाथ है वह किस दिशा की ओर होगा दोस्तों? दक्षिण दिशा की ओर होगा। देखिए बायां हाथ, चूंकि मैं ऐसे खड़ा हूं, खुद लॉजिक लगा लीजिए, किस दिशा की ओर होगा? दक्षिण दिशा की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही
होने वाला है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न नंबर 11। सर लगाइए प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों आपको लॉजिक सारे यहाँ पे लगा लेने हैं। प्रश्न नंबर 11। अब बहुत अच्छा चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, दिशा और दूरी, तो ये आपको याद रखना। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अंजलि पूर्व की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है। चलने के क्रम में वह 2 बार दाएं घूमती है, तो बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर चल रही है यदि वह प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है तो। अब देखिए दोस्तों, अंजलि का मुंह पूरब की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है। जल्दी से बताइए दोस्तों, ये चैप्टर थोड़ा अगले वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, फिर भी इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बोला था कि हमेशा जहां हमसे मुड़ने की बात करेगा तो हमेशा हम 90 डिग्री पे मुड़ेंगे। तो देखिए जहां पे भी हमको मोड़ने की बात करेगा हम हमेशा 90 डिग्री में, चाहे यहाँ से आके एक बार हमको, अगर यहाँ से आने के बाद हमें एक बार बाएं मुड़ना है तो हम ऐसे जाएंगे, क्योंकि देखिए व्यक्ति ऐसा है तो बाएं क्या होगा इधर, फिर ऐसा व्यक्ति जा रहा है अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो दाएं नीचे, तो यहाँ नीचे आ गया, अब नीचे जा रहा है फिर बाएं मुड़ेगा तो ऐसे, तो हमेशा 90 डिग्री पे मोड़ना है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला दोस्तों अंजलि पूर्व की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है। पूर्व किधर है दोस्तों, पूर्व इधर है, तो पूर्व की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है। अब देखिए क्या बोलता है, चलने के क्रम में वह 2 बार दाएं घूमती है। अब 2 बार दाएं घूमने, अब ये बताइए व्यक्ति इधर है तो दाएं ऊपर होगा या नीचे होगा, इसका दायां क्या होगा, ऊपर की ओर 2 बार घुमाना है या नीचे की ओर 2 बार घुमाना है। तो भाई आप देखिए, हाथ रखिए इधर, लेफ्ट हैंड आपको रखना है, ऐसे रखिए, गदेली वाला ये वाला भाग क्या होता है दायां, ये वाला क्या होता है बायां, तो 2 बार दायां मतलब एक ये दूसरा ये, 2 बार घूमना है। तो एक बार जब घूमेगा 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, दोबारा घूमेगा तो 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो 180 डिग्री आप डायरेक्टली यहाँ से पहुँच सकते हो 180 डिग्री। तो प्रश्न में क्या पूछा दोस्तों, 2 बार दाएं घूमती है, तो बताइए कि वह अब किस दिशा की ओर चल रही है, किस दिशा की ओर चल रही है। तो भाई यहाँ से देखिए चलना प्रारंभ की थी, यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, अगर दूरी समान है तो यहाँ से एक बार पूर्व की ओर चलनी, तो एक बार यहाँ से मिली ये दाएं, भाई नीचे है तो देखिए ये दाएं, अब यहाँ से आएगी तो फिर ऐसे हाथ है तो दाएं, फिर ये तो दोबारा हो गया दाएं। तो अब इसका मुंह किधर है, तो इसका मुंह किधर है, ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है पश्चिम। कौन सी दिशा है दोस्तों, पश्चिम में आ गई, तो ऑप्शन में पश्चिम है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 है। तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो, ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक बार 90 डिग्री अगर दाएं घूमेगी फिर दोबारा 90, तो 90 कितना होता है 180, तो 180 हमेशा विपरीत होगा, 180 रेखा ये होती है ना, कोई व्यक्ति अगर ऐसे घूम रहा है 180 घूम जाएगा तो इधर आ जाएगा, ऐसी भी लॉजिक लगा सकते हो। आगे हम देखेंगे इस तरह के प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए अगला प्रश्न सर लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 सर कमेंट का रिप्लाई करते चलिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, सुबह में प्रकाश साइकिल चलाते वक्त, देखिए सुबह के समय प्रकाश साइकिल चला रहा है, चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है। बहुत अच्छा लॉजिक वाला प्रश्न, पीठ की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर होगा। भाई प्रश्न में रखा क्या है, लॉजिक लगाओ ना, कि देखिए सूर्यास्त के समय देखिए सुबह, सुबह में, सुबह मतलब सूर्य किधर होगा, सूर्य इधर होगा, होगा सूर्य इधर पूर्व में होगा, सूर्योदय के समय सूर्य पूर्व में होगा। यदि प्रकाश साइकिल चलाते वक्त दिखता सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, तो अगर प्रकाश साइकिल चला रहा है दोस्तों, ऐसे साइकिल चला रहा है, ये साइकिल हो गई दोस्तों, ये प्रकाश यहाँ पे बैठा हुआ है साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, तो इसका सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, पीठ है इधर, इसका फेस इधर है, ठीक है ना, इसका फेस ये हो गई साइकिल, ठीक है ना। चलिए तो इसका फेस जो होगा पूर्व की ओर होगा, सूर्य का प्रकाश उसकी पीठ में पड़ रहा है, यही प्रश्न में बोल रहा है। सुबह प्रकाश साइकिल चलाते वक्त देखता है कि सूर्य उसकी पीठ की तरफ है, भाई सूर्य उसकी जब फेस इधर होगा तो पीठ की तरफ है, तो बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा की ओर है। अब आपको उसका दाहिना हाथ पूछा ना दोस्तों, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड, तो अब आपको कैसे करना है, इसका मुंह किधर है, इधर है, देखिए इसका मुंह किधर है, इधर है, इधर है ना। लेफ्ट हैंड को अपने, मैंने क्या बोला, हमारा लेफ्ट हैंड का अगर आप लॉजिक समझ गए हो तो आपका कभी गलत नहीं होने वाला। तो आपका मुंह किधर है, इधर है, प्रकाश का मुंह किधर है, पश्चिम की ओर, तभी तो पीठ में उसकी पड़ रही है, तो उसका दायां हाथ पूछा, तो ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है दायां, और नीचे क्या हो गया लेफ्ट। देखिए क्योंकि ऊपर गदेली वाला भाग क्या होता है राइट, और बैक वाला क्या होता है लेफ्ट, बैक वाला बायां और ऊपर वाला दायां। तो अब बताइए ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हो गई
उत्तर और ये दिशा क्या हो गई दक्षिण। ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर, नीचे वाली होती है दक्षिण। तो अब क्या पूछा है कि उसका दायां हाथ किस दिशा की ओर है, उसका दायां हाथ किधर है, दायां हाथ उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिए क्या ऑप्शन में उत्तर दिशा है, तो देखिए जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है उत्तर दिशा, ठीक है ना। तो अब आप चीज़ों को समझ चुके होंगे, अब आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, खास करके किसमें, परछाई वाले में। ये बहुत जगह दोस्तों नहीं पढ़ाए जाते हैं, डायरेक्टली दिशा दूरी में चालू कर देते हैं कि एक व्यक्ति बाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बताइए किस दिशा की ओर है। तो वो प्रश्न इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आप वैसे प्रश्न पढ़े भी होंगे तो आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए जो चैप्टर कहीं नहीं पढ़ाए जाते वो A3 एकेडमी में भी पढ़ाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो जल्दी से आप लाइक करिए और आगे चलिए। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा, प्रश्न नंबर 12। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 बस आज का लास्ट प्रश्न है, जल्दी से कमेंट ठोंकिए आप। प्रश्न नंबर 13, सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। यदि उसका बायां हाथ पूर्व की तरफ हो तो उसका चेहरा किस दिशा की ओर था। बहुत ही अच्छा लॉजिक वाला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। सूर्योदय के समय की बात है, मतलब दिमाग में क्या लाना है कि सूर्य किधर होगा, पूर्व दिशा में हुआ होगा। सूर्य किधर होगा, जल्दी से आप कमेंट करते चलिए। मैं इतना लॉजिक बता दिया, सूर्य किधर होगा, आप बोलोगे सूर्य होगा पूर्व में। पश्चिम से तो निकलता ना सूरज, वो कहावत भी बोलते हैं, क्या बात है आज सूर्य पश्चिम से तो नहीं निकला, तो लेकिन सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है। अब देखिए सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान पे सिर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। मल्टी टैलेंटेड है ना। यदि उसका बायां हाथ पूर्व की तरफ हो, अब देखिए वह व्यक्ति उल्टा, ठीक है ना, धरती पे उल्टा क्या कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। मान लीजिए दोस्तों यह धरती हो गई, ठीक है ना, यह धरती हो गई, क्लियर है, यह धरती हो गई। अब देखिए क्या बोलता है दोस्तों, यदि उसका बायां हाथ पूर्व की तरफ हो। अब व्यक्ति कैसे खड़ा है दोस्तों, उल्टा खड़ा है, ठीक है ना। अब देखिए उसका सिर नीचे की ओर है, उस व्यक्ति का धरती में ऐसे खड़ा है, ऐसे। अब देखिए आगे क्या बोलता है, यदि उसका बायां हाथ पूर्व की तरफ हो। यदि उसका बायां हाथ पूर्व की तरफ हो, अब बताइए अगर व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो उसका बायां हाथ पूर्व की तरफ हो तो उसका चेहरा, अब देखिए उसका बायां हाथ अगर पूर्व की तरफ, तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे खड़ा होगा, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा ऐसे, तो उसका यदि बायां हाथ पूर्व की तरफ हो, तो देखिए बायां हाथ, यदि ये बायां हाथ होगा पूर्व की तरफ हो, ये वाला हाथ पूर्व की तरफ हो, लेफ्ट हैंड पूर्व की तरफ हो, देखिए लेफ्ट हैंड यदि पूर्व की तरफ हो, ठीक है दोस्तों। तो कैसे, अगर लेफ्ट हैंड पूर्व की तरफ हो, अगर ऐसे खड़ा होगा, दिमाग लगेगा ऐसे, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा दोस्तों, उसका मुंह होगा उत्तर दिशा की ओर। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि देखिए अगर ऐसे खड़ा होगा ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना, तो इसका हाथ किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। अब वह इसी तरह डायरेक्टली नीचे हो जाएगा दोस्तों, तो ये तो नहीं बदलेगा ना, हमारा लेफ्ट राइट तो नहीं बदलता है। तो अगर आप ऐसे, ये आपका अगर जो ये बायां हाथ अगर इधर है तो आप उल्टा भी खड़े हो जाओगे, यहीं से अगर सिर नीचे कर लोगे तो ये हाथ तो इधर ही रहने वाला है दोस्तों, बस आपके सिर और पैर ऊपर नीचे होंगे, हाथ नहीं चेंज होने वाला है। तो दिमाग लगे ना, अगर आपका ये बायां हाथ इधर है, अब आप उल्टा कर लीजिए ऐसे, तो आपका ये वाला सिर बैक में चला जाएगा, सिर उधर तरफ हो जाएगा, लेकिन हाथ तो जो ये वाला है तो यहीं पे रहने वाला है ना, ठीक है ना। तो उसका दिशा क्या होगा, उत्तर दिशा की ओर मुंह होगा, याद रखिएगा, क्लियर है। तो चलिए यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। तो दिशा और दूरी दोस्तों हम 4 से 5 चैप्टर में कवर करने वाले हैं, और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव ही पढ़ाया जाए, ताकि आप
वीडियो को देखो और प्रॉपर वे पे नोट्स बनाते रहो। क्योंकि दोस्तों आप क्या करते हो कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, और बाद का टाइम बाद ही। अब आपको ऐसा फील होगा कि आप वाकई में लाइव क्लास में किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं। तो अब आपको टाइम निकालना है 9:30 से 10:30, तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है लाइफ में। तो नहीं तो मूवी देखिए 9:30 से 12 तक, एंजॉय करिए, घूमिए, पार्टी करिए, ठीक है ना। तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सारे प्रश्नों को देखना है और दोबारा लगाना है, कोशिश करना है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से कमेंट करिए, क्या हम इसी तरह लाइव पढ़ाएं या केवल आप क्वेश्चन लाइव देना चाहते हो? क्या लाइव आप पढ़ना भी चाहते हो? अगर हाँ तो यस करिए। अगर आप लाइव इसी तरह पढ़ना चाहते हो तो आप यस करिए, और अगर लाइव नहीं पढ़ना चाहते हैं, केवल MCQ लगाना चाहते हैं, तो आप नो करिए। देखते हैं जो ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या आप लाइव क्लास इसी तरह पढ़ना चाहते हो? ठीक है ना, तो आपको कमेंट करना है यस। नहीं तो अगर आपका नो है तो केवल हम आपको लाइव MCQ बस लेकर के आते रहेंगे और क्लास अब पहले की अपलोडेड होंगी। तो ये हमारा पहला प्रयास है लाइव आपके सामने आकर के पढ़ाने वाला, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले हमारे जो भी वीडियो होते थे रिकॉर्डेड होते थे लाइव चैट में, चूंकि आकर के यह हमारा पढ़ाने का पहला प्रयास है दोस्तों। तो अब आपको बताना है यह प्रयास हमारा कैसे लगा। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो आप हमें यस करिए जल्दी से, और अगर नहीं है तो नो करिए कि हमारा यह प्रयास, आप बाद में रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना चाहते हैं तो अभी आप नो कर सकते हैं। लेकिन हम इसी तरह आपके सामने प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।